योजना। आज की टॉपिक है भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति। उसके आगे वाला टॉपिक 1 2 3 स्टार्ट। प्रधानमंत्री जन धन योजना के बड़े पैमाने पर शून्य बैलेंस खाते खुलवाने के माध्यम से लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है, जिससे सबसे वंचित वर्ग भी वित्तीय रूप से जुड़ सका है। आधार ने एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान प्रदान करने के इस बुनियाद को और मजबूत किया है, जिससे बेरोक-टोक सेवाएं प्रदान करने का सटीक लक्ष्य और निर्बाध वितरण संभव हुआ है। इन दोनों के पूरक के रूप में मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट पहुंच के तेजी से विस्तार ने नागरिकों को संचार, प्रमाणीकरण और लेन देन के लिए एक सुविधाजनक और रियल टाइम माध्यम प्रदान किया है। इस एकीकृत ढांचे को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी प्रणाली के माध्यम से पूर्ण रूप मिला, जिसने सरकारी लाभों को सीधे बैंक खातों में पहुंचाने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। बिचौलियों को कम करके और पारदर्शिता बढ़ाकर डीबीटी ने दक्षता में सुधार किया है और साथ ही डिजिटल प्रणालियों में विश्वास भी मजबूत किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह परिवर्तन केवल पहुंच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने सहभागिता को भी सक्षम बनाया है। जैसे जैसे नागरिक डीबीटी से जुड़े, वे डिजिटल वित्तीय लेन देन के प्रति अधिक परिचित होते गए, जिससे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म व्यापक रूप से अपनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत की, एक ऐसी प्रणाली जिसने भारत में पैसे के लेन देन के तरीके को मूल रूप से सरल बना दिया। अपने मूल में यूपीआई किसी भी बैंक खाते को एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के माध्यम से दूसरे खाते से जोड़ने की सुविधा देता है, जिससे विस्तृत बैंकिंग जानकारी साझा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यूपीआई का विचार अपने आप में विलक्षण था। अब ना तो खाता नंबर याद रखने की जरूरत है और ना ही जटिल विवरण भरने की। यह प्रणाली खाता संख्या और आईएफएससी कोड जैसे जटिल इनपुट को एक आसान इंटरफेस से बदल देती है। उपयोगकर्ताओं को केवल एक मोबाइल नंबर, एक यूपीआई आईडी और सुरक्षित प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है, जिससे वे तुरंत धन हस्तांतरण कर सकते हैं। लेन देन रियल टाइम में होते हैं, 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं और विभिन्न बैंकों तथा ऐप्स के बीच सहज रूप से काम करते हैं। यह पारस्परिकता ही यूपीआई के तेज विस्तार का मुख्य
कारण रही है। 2021 में 216 बैंकों से बढ़कर जनवरी 2026 तक 691 बैंकों तक पहुंचते हुए यह एक एकीकृत भुगतान संरचना बन गई है, जहां उपयोगकर्ता अपने किसी भी बैंक या प्लेटफॉर्म से आसानी से लेन देन कर सकते हैं। इसके साथ ही इसकी कम लागत वाली संरचना ने व्यक्तियों और व्यापारियों दोनों के लिए बाधाओं को कम किया है और बैंकों तथा फिनटेक कंपनियों के बीच नवाचार को बढ़ावा दिया है। जैसे जैसे यूपीआई का विस्तार हुआ, इसका प्रभाव केवल भुगतान की सुविधा तक सीमित नहीं रहा। इसने व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों की वित्तीय प्रणाली में भागीदारी के तरीके को बदलना शुरू कर दिया। डिजिटल लेन देन अधिक सुलभ, विश्वसनीय और विभिन्न क्षेत्रों व आय वर्गों में व्यापक रूप से अपनाए जाने लगे। फुल स्टॉप।